गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, ये जो वीडियो होने वाला है ये उन स्टूडेंट या उन बच्चों के लिए है जो बीए प्लस एलएलबी और या एलएलबी में कंफ्यूजन है कि हम एलएलबी करें, बीए पहले करें, उसके बाद एलएलबी करें या कोई और कोर्स बीकॉम करें या एमकॉम करें उसके बाद एलएलबी करें, या हम बीए प्लस एलएलबी करें। उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ी सी कोर्स की डिटेल को समझेंगे। अगर एलएलबी जो कोर्स है ये एक बैचलर डिग्री है जो 3 साल की डिग्री होती है। अगर आप किसी भी तरीके से एलएलबी करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी कर सकते हैं। अगर आपने बीए किया है, बीकॉम किया है या बीएससी की है, किसी भी स्ट्रीम का जो सब्जेक्ट है, अगर आपने उससे ग्रेजुएशन की है यानी कि बीए, बीकॉम या बीएससी यानी कि आर्ट, कॉमर्स या साइंस, तो आप एलएलबी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन निकल के आता है कि आप दोनों को इंटीग्रेटेड कोर्स को एक साथ कर सकते हैं, जैसे कि बीए प्लस एलएलबी को एक साथ कर सकते हैं। अब ये कोर्स कितने साल का होता है? ये कोर्स होता है 5 साल का। 5 साल में आपको 2 डिग्री मिल जाती है प्लस करके, बीए प्लस एलएलबी। आपका जो है 1 साल बच जाता है। कैसे बच जाता है? जब आप एलएलबी करने की सोचते हैं तो या तो आप 3 साल की ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री करेंगे, बीए, बीकॉम या बीएससी, इसके बाद आप एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं। 3 साल की एलएलबी होती है। तो आपके टोटल जो साल कंज्यूम हुए, कितने साल में आपने 2 डिग्रियां करी? 6 साल में। लेकिन अगर आप बीए प्लस एलएलबी की साइड जाते हैं तो आप जो है 5 साल में ही दोनों डिग्रियों को ले सकते हैं। दोनों डिग्री 5 साल में कर सकते हैं, तो आपका 1 साल का फायदा हो जाता है। अब इसके बाद संभावना क्या है? एलएलबी करने के बाद जो संभावना है वो क्या बचती है? कहने के लिए तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि एलएलबी के बाद जो है आप लीगल फील्ड में जा सकते हैं। बिल्कुल लीगल फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन कौन से वाले लीगल फील्ड में? प्रैक्टिस वाले लीगल फील्ड में या जॉब वाले लीगल फील्ड में? अगर आप एलएलबी के बाद अगर कोई लॉ फर्म को ज्वाइन करते हैं तो आप, ये एक जॉब होती है, लॉ फर्म में आप जॉब करते हैं और अपनी जो लीगल जो एक्टिविटीज है, लीगल की जो स्किल्स है, वहां पर उनको निखारते हैं, सीखते हैं और काम करते हैं। पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन आता है कि आप जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। आपने एलएलबी करी, एलएलबी करते करते या एलएलबी खत्म होने के बाद आप जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी एडवोकेट के अंडर में आप अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो टाउन या सिटी होते हैं उनमें जो है अदालत लगती हैं, जो जैसे कचहरी बोलते हैं या फिर तहसील बोलते हैं, उनमें कुछ एडवोकेट के काम होते हैं, कुछ जो वकील होते हैं वो अपना काम करते हैं, वो अपने असिस्टेंट भी रख लेते हैं। लेकिन इसमें जो मेहनताना मिलता है, पैसा मिलता है, वो ना के बराबर होता है। सिर्फ आपका बस का किराया निकल सकता है। मैं कहूँ अगर आप बाइक से करना चाहें तो बाइक का किराया भी ना निकल पाए। लेकिन कितने साल तक? कुछ साल तक, जब तक आप सीख नहीं लेते, आप पर केस आने ना लगे या आप केस ना लाएं। लेकिन अगर आपकी लीगल में अच्छी स्किल्स है और आप अपनी लीगल की जो कमांड है वो आपकी अच्छी है, तो आपको एक एडवोकेट भी अच्छे पैसे दे देता है। इसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस के दौरान अपने केसेस, अपनी फाइलें तैयार कर सकते हैं। ये एक ऐसे समझ लीजिए जैसे आपने अपनी एक दुकान खोल रही है। दुकान खोलने के बाद आपको टाइम लगेगा उस दुकान को चलाने के लिए, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। दूसरा ऑप्शन होता है कि आपने एलएलबी करी, जो हमने पहले अभी बात करी थी कि लीगल फर्म को ज्वाइन करेंगे। आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे या किसी और माध्यम से, कोई आपका जानकार है, कोई आपका फ्रेंड है, कोई आपका दोस्त है, वो पहले से वहां पर हो कर रहा हो और वहां पर एक रिक्वायरमेंट हो, तो आप किसी लीगल फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। लीगल फर्म का एक अपना अलग टारगेट होता है कि जी हम इतने रुपए आपको दे सकते हैं इतने साल तक। जब आप लीगल फर्म को ज्वाइन करते हैं तो लीगल फर्म जो है उनके पास बहुत सारी कंपनियां होती हैं कि जैसे 3-4 कंपनियों का काम लिया हुआ है, या 10, 12, 20, 50, 100 एक लीगल फर्म के पास कितनी भी कंपनियां हो सकती हैं। तो उन्हीं सभी कंपनियों की जो लीगल एक्टिविटीज है, केस को तैयार करना, केस को समझना, फाइल को तैयार करना, ड्राफ्टिंग करना, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं लीगल फर्म में जो चलते रहते हैं। तो आप
उस तरफ भी जा सकते हैं, उस तरफ भी अपना कैरियर बना सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि एलएलबी करने के बाद हम किसी डायरेक्ट कंपनी में अप्लाई करें तो लीगल के लिए, तो वो बहुत ही कम ना के बराबर संभावनाएं होती हैं। सिर्फ कुछ जगह होती हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर में क्या है, लीगल की उनकी अपनी एक पोजीशन होती है, लेकिन वहां पर भी वो एक एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन को रखना चाहते हैं, किसी फ्रेशर को अपॉइंट नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात कि डायरेक्ट एलएलबी के बाद आप किसी भी कंपनी में या बैंक में या लीगल किसी भी पोजीशन को नहीं एक्वायर कर सकते, किसी भी पोजीशन को नहीं ले सकते, ना ही अप्लाई कर सकते। अगर आप अप्लाई भी करते हैं तो वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपके पास कोई अनुभव या कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ जाएं कि जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, किसी आपने लीगल फर्म में काम किया है 5 साल, 3 साल, 2 साल, जब आपके पास कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको कंपनी भी कंसीडर कर सकती है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि क्या डायरेक्ट एलएलबी करने के बाद हम जो है डायरेक्ट जो है जॉब ले सकते हैं, तो भाई बिल्कुल नहीं ले सकते, बहुत मुश्किल होता है। ये मैंने एलएलबी की है तब मैं आपको बता रहा हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। मेरे बैच के, मेरे ग्रुप के ज्यादातर जितने भी बच्चे हैं, या तो वो किसी अदर फील्ड में जॉब कर रहे हैं, लीगल या लॉ के फील्ड में नहीं है, अदर फील्ड में जॉब कर रहे हैं, या उनके पास उससे संबंधित पहले से एक्सपीरियंस था। कुछ बच्चे जो है वो डायरेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी एडवोकेट के अंडर में, तो ये भी संभावना बन जाती है। तो बिल्कुल आप एलएलबी कर सकते हैं, मैं करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको उससे पहले संभावना देखनी है। आपकी प्रायोरिटी क्या है? क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इस तरह की है कि आप 3 साल 5 साल किसी एडवोकेट के अंडर फ्री में काम कर लें, या कम से कम मेहनताने में काम कर लें, कम से कम पैसा चाहिए आपको, या आपकी ऐसी प्रायोरिटी है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, आपको जो है एक सैलरी बेसिस जॉब चाहिए जिसमें आप जो है अपना घर चलाना है, या बहन की शादी करनी है, या छोटे भाई को पढ़ाना है, या घर का राशन भरवाना है, आप एक जिम्मेदार आदमी हैं जिसमें जो है आपको पर्टिकुलर एक सही ठीक ठाक अमाउंट की जॉब चाहिए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि एलएलबी करके हम डायरेक्ट एक अच्छी जॉब ले लेंगे, तो भैया ना करें, किसी दूसरे फील्ड की तरफ चले जाएं अगर आपकी पोजीशन ऐसी है। और अगर आप शौक के तौर पे एलएलबी करना चाहते हैं कि नहीं, मेरी जो एग्जिस्टिंग जॉब है वो तो चल ही रही है, मैं किसी ऐसे कॉलेज से एलएलबी कर लेता हूं जहां से मुझे लॉ की डिग्री मिल जाए और मुझे कॉलेज भी जाना ना पड़े, क्योंकि मुझे लीगल फील्ड में जो है सिर्फ एक शौक के तौर पे एडवोकेट की डिग्री लेनी है और मुझे कुछ काम नहीं करना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो जो ये छोटे छोटे जो फैसले होते हैं, इस तरह की मेरी वीडियो बनाने का मोटो आप समझ लीजिए, जो कैरियर से संबंधित छोटे छोटे जो फैसले आप लेते हैं वो बड़े ही सोच समझ के आपको लेने चाहिए। अगर आप नहीं लेंगे तो आप बाद में पछताएंगे। आपको मैं बता रहा हूं ऑनेस्टली कि आपको बहुत ज्यादा पछतावा तब आएगा जब आपके साथ के आपके दोस्त आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, कम पैसों में काम करेंगे। तो बहुत लोग आपको जो है कंपैरिजन करने लगेंगे, आपके पेरेंट्स भी कंपैरिजन करने लगेंगे कि देखो ये जो बंदा है इतने रुपए कमा रहा है, तेरे साथ का ही पड़ा हुआ है, लेकिन तू फिर भी इतने कम कमा पा रहा है, तो ऐसा क्यों? तो भैया बिल्कुल सोच समझ के फैसला लेना कि जो भी करना है। अगर इनसे संबंधित, कैरियर से संबंधित या कोर्सेज से संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी है या कुछ आप समझना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह का डिसीजन लेना है, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी होती है, या हमें आप कमेंट कर दीजिए, फोन नंबर दे दीजिए, हम आपसे बात कर लेंगे। अगर आप शॉर्ट वीडियो चाहते हैं, देखना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल पे शॉर्ट वीडियो भी होती है और हमारा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जहाँ पर आप हमसे बात कर सकते हैं, जितेंद्र LLB के नाम से ही, तो हमसे बात भी हो जाएगी। तो कोई
घबराने की दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, लास्ट तक रहूँगा। मेरा चैनल चले, व्यूज़ आए ना आए, लेकिन जो लोग मुझे फॉलो करते हैं मैं उनको सही सजेशन देने की कोशिश करता हूँ। अगर कहीं भी कोई गलती होती है मेरी वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैंने ये चीज़ गलत बोली है, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा या रीचेक करूँगा कि मैंने ऐसा किस लिए बोला था। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।